अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एवरी मशीन नीड्स सम एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। जैसे इंसानों को एनर्जी की ज़रूरत होती है कि भाई ज़रूरत है एनर्जी की, तभी वो काम कर पाएंगे। अगर तो इंसान डिहाइड्रेटेड है तो मर गया ना, बेहोश हो गया। अगर डिहाइड्रेटेड है, इफ़ ही इज़ हाइड्रेटेड, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से लोग बहुत डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं। और इसमें आप क्या कहते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखो कि पानी की आप ज़्यादा पीते रहो। हाइड्रेटेड अगर आप रहोगे तो आप अपना वर्क परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। एवरी मशीन नीड्स सम एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। जितनी भी एनर्जी के लिए एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए। व्हेन एवर एनर्जी गिवन टू मशीन दैट इज नोन इनपुट। जब एनर्जी हम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उस पर करके दिखाता हूँ। देखिए, अब एनर्जी मेरे पास यहाँ पर है जिसको मैं दे रहा हूँ इनपुट करी, मतलब कि मैंने वर्क परफॉर्म करने के लिए मैंने उसको एनर्जी दी, तो ये हुआ एनर्जी दी, तो ये हुआ क्या, इनपुट। ठीक है। अब इसने वर्क डन कर दिया, इसने अपना काम कर दिया। ठीक है, इसने अपना काम कर लिया, तो ये हुआ आउटपुट। ये क्या हुआ, आउटपुट हुआ कि इसने अपना काम कर दिया। ठीक है। अब आ जाते हैं उसी स्लाइड पे अपने। ये देखें, बिल्कुल यही सेम चीज लिखी है जो मैंने अभी बताई आपको। कि work done by machine is called output. For example, we give electric energy as input to in a motor, in electric motor, in washing machine, in drilling machine. हम एनर्जी देते हैं कैसे, हमने प्लग लगाया तब वॉशिंग मशीन चली। ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है जो कि आपको एग्जांपल लिख के आनी पड़ती है एग्जाम के अंदर, जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं अच्छे खासे। ठीक है। ये भी हमारे पास जस्ट 15 टू 10 to 15 मिनट्स का टॉपिक है। A system in which some energy E1 is supplied to be input and system return back is E2। अच्छा, आप लोग को एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला था, E इक्वल टू MC का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की थ्योरी जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मशहूर फॉर्मूला है। इसका पॉपुलर फॉर्मूला कहते हैं इसको कि E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C का स्क्वायर इज इक्वल टू लाइट। मकसद के लाइट की वैल्यू क्या होती है, 3 एक्सपोनेंट 8। तो 3 एक्सपोनेंट 8 की वैल्यू मकसद के सन लाइट ऑफ एनर्जी की जो वैल्यू वो है 3 एक्सपोनेंट। इसमें आप एनर्जी निकाल देते हो। ठीक है। E1 इज सप्लाई टू इनपुट। E1 हम क्या करते हैं, इनपुट सप्लाई करने के लिए करते हैं, और E2 हम रिटर्न बैक करने के लिए, जो वर्क डन हो जाता है, आउटपुट, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। एंड दिस एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। मकसद के आउटपुट से लेकर इनपुट तक, मकसद के जो वर्क डन हो गया और फिर इनपुट मकसद कि हमने इलेक्ट्रिसिटी मकसद को उसको दी, एनर्जी दी, दैट्स कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हमेशा डिनोटेड करते हैं ऐसे, जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। एफिशिएंसी को बिल्कुल ऐसे ही डिनोट कर देते हैं, और इसको बनाना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, बट ये बहुत आसान है। यूं करके इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है। हैज द रेशियो ऑफ टू एनर्जीज देयरफॉर इट हैज नो यूनिट। इसका दो एनर्जीज का रेशियो है तो इस वजह से इसका यूनिट नहीं है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा रीजन बन सकता है, व्हाट इज अबाउट इट, कि व्हाई इज के व्हाई द इट हैज नो यूनिट, व्हाई इट इज नो यूनिट। मकसद कि एफिशिएंसी का यूनिट क्यों नहीं है। ठीक है। अब नो मशीन इज 100% एफिशिएंट बिकॉज सम एनर्जीज, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, because some energy always wasted in form of heat, light and heat, light energy TEPSA। ठीक है। इसको ETC को नहीं TEPSA पढ़ता है एक्चुअली में, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड लाइट। उसमें एफिशिएंसी एनर्जी ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट। सो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा, वो है E2 का। इसको मैं यहाँ पर वो कर देता हूँ, N इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E1 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये इसका फॉर्मूला लगेगा जो कि आपको पेपर में न्यूमेरिकल के दौरान लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक देख लें, एक सिस्टम प्रोसेस कर रहा है,
एक सिस्टम प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, एक सिस्टम जो ये प्रोसेस कर रहा है, तो यहाँ पर इसने एनर्जीज को इनपुट करी, इसने वर्क डन कर लिया, तो इसने आउटपुट कर दी, और आउटपुट करके जो एफिशिएंसी क्रिएट करी वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट हुआ, और जितना भी इसका वेस्ट था वो लॉस हो गया इसके नीचे वाले वॉल से, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 5, मेरे पास जितने अभी शो हो रहे रिकॉर्डिंग जो है वो 5:34-35 की उसमें आ रही है। सो बहुत छोटा लेक्चर है ये, अब खत्म होने वाली है आपकी बुक भी, बस एक चैप्टर रह जाएगा अब शायद, वो भी देख लेंगे हम। बाकी हमारे पास डू यू नो पढ़ लेते हैं। सही नहीं बना, डू यू नो पढ़ लें। केमिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल गैस एंड बैटरी, थर्मल एनर्जी फ्रॉम हीट, थर्मल एनर्जी जो आपने पढ़ी होगी क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, देखिए ये सवाल मैंने आप लोग को दिया था, आप इसको कमेंट में बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मूवमेंट इन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम वॉकिंग रनिंग, साउंड एनर्जी फ्रॉम साउंड वेव। तो भाई ये सिंपल से एक छोटी छोटी सी आपके पास डू यू नो होती, थोड़ा बहुत आपको इसकी हाउ नो होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अब आ जाते हैं पावर के ऊपर, जिसके नेक्स्ट टॉपिक है होगा हमारा पावर। तब तक के लिए आप क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर डेली लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स विद द 100%, बिल्कुल 100% की तरह आपको हम 100% दे रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, और आपका क्या कहते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी गिवन करेंगे इंशाल्लाह ताला जितनी भी हमारे पास होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब माय चैनल।